Social Science, chapter number 18, Local Governments and Field Administration. Rampal had left his village and come to the city in the search of livelihood. His family also joined him there when he got a job. After a gap of 8 years, he and his son Vijay visited his native village. अब रामपाल जो होते हैं इन द सर्च ऑफ उनको जॉब जो मिलती है, सो वो जॉब से वो क्या होते हैं, सिटी में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, कम टू द सिटी इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, इन his family also joined him, ठीक है, when he got a job, जब उसको जॉब मिल जाती है तब उसकी फैमिली भी उसको आके ज्वाइन करती है. After a gap of 8 years के बाद he and his son Vijay visited his native village. अब 8 years के बाद वो वापस अपने नेटिव विलेज जाते हैं, ठीक है, विजय और उनके जो सन होते हैं विजय, ठीक है, वो दोनों अपने नेटिव प्लेस, नेटिव विलेज वापस से रिटर्न होते हैं. Both were surprised to see a newly built primary school with a boundary wall, a volleyball ground and a village tube well with a park around it. ठीक है, तो वो लोग दोनों इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं दैट के गांव में अब एक प्राइमरी स्कूल खुल गया है, राइट, विद अ बाउंड्री वॉल, बाउंड्रीज भी जिसको है, वॉलीबॉल ग्राउंड वहां पे बन गया है, एंड अ विलेज ट्यूब वेल, एक विलेज में ट्यूब वेल भी स्टार्ट हुआ है विद अ पार्क अराउंड इट, ठीक है, उसके साइड में पार्क भी देखने मिला. All this had come up after they had left the village. ये सब कब हुआ? जब उन्होंने अपनी विलेज को छोड़ दिया, उसके बाद रिटर्न इतने सालों बाद 8 साल वो सिटी में रहे, उसके बाद जब रिटर्न हो रहे हैं तब उन्हें ये सारी चीजें देखने मिल रही है. Vijay also saw his younger cousin playing with the children of a high caste people, the privileged classes, ठीक है, वो हाई कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ वो उनके मतलब उनके फ्रेंड कजिन जो है वो खेल रहे थे. It was a pleasant surprise for him. वो उसके लिए क्या हो गया, pleasant surprise हो गया कि वो उससे भी बढ़कर जो कास्ट थी उन कास्ट के बच्चों के साथ वो कजिन खेल रहा है. Because earlier they being poor and considered untouchables were not allowed to play with the children of the privileged villagers. He also curious to know how all that could happen. ठीक है, मतलब पहले वो लोग क्या करते थे, मतलब वो गरीब थे और अनटचेबिलिटी वाला जो पार्ट था वो आ रहा था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ मर्ज नहीं हुआ करते थे या और उनको उनसे बड़ी कास्ट वालों के साथ मर्ज होने नहीं दिया जाता था. सो बट नाउ अब ऐसा कुछ नहीं रहा और वो लोग भी उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है. ठीक है, he was curious to know how all that could happen. ये सारी चीजें कैसे हुई, ये चीज जानने के लिए वो curious मतलब उत्सुक था. When he chanced to meet the school teacher, Vijay asked him the reason behind the changes. वो स्कूल टीचर से मिलना हुआ तो विजय ने इन सब चीजों के पीछे का रीजन पूछा. The teacher said that those changes were outcomes of the efforts made primarily by the newly elected sarpanch and panch of the Gram Panchayat with the support from the field administration. ये सब किसकी वजह से हुआ? जो नए इलेक्ट हुए सरपंच हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत जो नया हुआ है, जिन्होंने दूसरों के साथ मिलकर मतलब के फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन्होंने ये सारी चीजों का एक प्राइमरी स्कूल का स्टार्टअप किया. Vijay left still happier when came to know that one of his aunties had also been elected as a panch. वहाँ के पंच की तरफ उनके फैमिली मेंबर को भी इलेक्ट किया गया था. He wanted to know more about the local government institutions like ग्राम पंचायत and field administration. तो अब उनको लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानने का उत्सुक मतलब वो क्यूरियस हुए, इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे. इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्राम पंचायत है या फिर फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है. In this lesson, the details as told by the teacher have been discussed. तो जो सारे डिटेल्स टीचर्स ने दिए चीजों से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पे है. Let's see 18.1 local government. Vijay asked the teacher why the Gram Panchayat is called a local government institution. ठीक है, विजय ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ग्राम पंचायत को लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया? You must be aware by now that India being a federal system has government had two levels. Government के two levels है. हमारे इंडियन जो फेडरल सिस्टम चल रहा है उसमें दो लेवल्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड
central and state government. Union government at a center and state government at a state level पे. Beside these two governments, the Constitution of India has provided for a seat of institution for a rural and urban areas. इसमें तो सीट्स प्रोवाइड की जाती है रूरल लोगों के लिए और अर्बन एरियाज के लिए कॉमनली नॉन एज लोकल गवर्नमेंट. It is the third tier of the government aimed at development and social justice at the local levels and act as an instrument of decentralization of the powers. ठीक है, powers को distribute कर देना मतलब centralize ना होना, किसी एक person के हाथ में ना होना, decentralize होना मतलब divide हो जाना, सारे के सारे powers divide हो जाते हैं जिसकी वजह से जो भी process है वो easily smoothly चलता रहे, right? This is said to be the best government largely because of its closest interface with the local people. It provides a forum to them to deliberate on the nature of local problems and devise appropriate solutions that are in conformity with the local situations. Local government is in the fact a government of the local people by the local people and for the local people. ये government मतलब directly लोगों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है. अब central वाला यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, इंस्टेड के हमारे एरियाज के जो इलेक्टेड पर्सन्स होंगे वो हमसे ज्यादा जुड़े हुए होंगे, राइट. सो उनको सारे प्रॉब्लम्स पता होंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि वो पर्सन हमारे एरिया के लिए पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा हो, राइट. गवर्नमेंट इज द फैक्ट गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल बाय द लोकल पीपल एंड फॉर द लोकल पीपल. ये किससे सिलेक्ट किया जाता है? लोकल पीपल से सिलेक्ट किए जाते हैं और किसके लिए? वो लोकल पीपल्स के लिए ही सिलेक्ट होते भी हैं. Being located nearest to the people, the local government institutions are under constant observation of society. अब क्योंकि वो local people से connected है, इसलिए क्या होगा कि observations चलते रहेंगे. observations करने की वजह से society में क्या ups and downs है, किस चीज की ज्यादा importance है, ये सारी चीजें वो directly वो लोग जान सकते हैं. तो उसके ऊपर work possibly ज्यादातर हो सकता है. This goes a long way in enhancing local government's accountability. In fact, the role of local self-government institutions is so provides and the services provided by them is so closest to the daily lives of the local communities. That it is said to serve the local citizenry from cradle to the grave. This is important. ठीक है, let's move. The teacher asked Vijay if he knew that right from ancient times there had been some sort of community-based institution in different parts of India. Ancient times से ये community-based जो system था वो short था. Community-based system institution जो था different parts of India में ये कम था. There had been variously known as panchayats. इसे पंचायत कहते हैं. बिरादरीज और बाय सम अदर नेम्स. ये उस टाइम थे मतलब बहुत पुराने जो लोग होते हैं उस टाइम में ये सारी चीजें हुआ करती थी. पंचायत हुआ करते थे, बिरादरीज और बाय सम ऑफ अदर नेम्स ये सारे इन लोगों को जाना जाता था. The eldest person or any other commonly accepted leader used to deal with the different problems of the member of the village or a community. अब वो community का या फिर वो village का जो सबसे eldest people होगा, जो सबसे पुराना होगा, ठीक है, तो वो ये सारे डिसीजन लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा. लीडर यूज्ड टू डील विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स मतलब वो डील करेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ वो उस कम्युनिटी में होने वाला या उस विलेज में होने वाला ऑफ द मेंबर ऑफ द विलेज और अ कम्युनिटी. In many films or TV serials, you must have noticed panchayats listening to the complaints of the members and making decision to resolve the issue. हमने बहुत सारे मूवीज में देखा होता है, राइट, कि एक पंचायत ऐसे गांव में बैठते हैं और उसमें जो भी कंप्लेंट्स दे रहे होते हैं वो लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और सामने जो पंचायत जो होगा वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, उसके रिगार्डिंग डिसीजन सुना रहे होते हैं. A story Panch Parmeshwar by the renowned illiterate Premchand also depict the role of panchayat. That old traditional organization panchayat is still prevalent and working in the villages, keeping in view
the importance, acceptance and utility of these traditional institutions, the government of India has continued with this system to work for the welfare of the people. तो ये सारी चीजों को कंटिन्यू रखते हुए क्योंकि बेटरली इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, इसलिए इसे ही कंटिन्यू रखा उन्होंने। और ये पंचायत वाले सिस्टम को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि डायरेक्टली पीपल्स के साथ हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनको किस चीज का इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज की जरूरत है, तो उसके ऊपर वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर कर वो चीजें उनको पहुंचाई जा सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। So this is what we have taken 18.1 local government. 18.1 rural and urban local government. He further shared that it is not only in the villages where local governments are working. In cities also there are local bodies which are working for the welfare of the city dweller. The only difference is that rural local bodies have a smaller area and smaller population to look after, but local bodies of the cities have a larger area and population to look after that. After the local government is in India, there are two types, one for the rural areas and another for the urban areas. सिर्फ विलेजेस में ही नहीं, इवन सिटीज में भी ये लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अगर गांव में अगर ये इस तरह की रूरल एरियाज में ये लोकल गवर्नमेंट होता है तो उनको एरिया छोटा होता है, कम लोग होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सिटीज। सिटीज में क्या होता है, एरिया भी बड़ा होता है प्लस वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स। इंडिया में इन्होंने बताया है टू टाइप्स की होती है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। द सिस्टम ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम and that of urban local government has a three kinds of institutional agreements in the different cities and towns. There are known as municipal corporation, another one is municipalities and third one is nagar panchayats, ठीक है। जनरली सिस्टम ऑफ रूरल लोकल, रूरल में क्या होता है, रूरल लोकल एरियाज में क्या होता है, गवर्नमेंट में क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम होता है। पंचायती राज सिस्टम होता है, उसमें कम लोग और क्या होता है कि छोटा एरिया होता है, तो इसमें कवर्ड आ जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है। अब सिटीज की बात करें, सिटीज और टाउन्स में, तो उसमें उन लोगों ने तीन तरीके से इसको डिवाइड किया है, बिकॉज कि वहां पे लार्ज एरिया होता है और लार्ज पॉपुलेशन होता है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पार्ट ये रखा, म्युनिसिपैलिटीज रखा, नगर पंचायत रखा। The organization and functioning of both the Panchayati Raj system and urban local governments have been greatly influenced by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992. ये तब से लागू हुआ 1992, इसका इन्फ्लुएंस देखने मिला, ठीक है, इसके वजह से चेंजेस देखने मिले। Let's see in detail Panchayati Raj system. As we have seen earlier that in the past panchayats used to be the seats of justice, ठीक है। Local disputes and other problems were referred to the panchayats and their decisions used to respected by one and all. Our national leaders like Mahatma Gandhi had a firm faith in this system. The constitution makers also considered this system to be very important and made provision for it in the directive principles of state policy. मतलब पंचायती राज में हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब गांव का जो भी एल्डेस्ट पर्सन होगा वो उधर का लीडर रहेगा, वहां का जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स वो पंचायत के सामने रखेंगे और वो जो लीडर होगा, मतलब जो भी एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो उस चीज से को समझेगा, जानेगा, उसके रिलेटेड उसको डिसीजन सुनाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। यूज्ड टू रिस्पेक्ट बाय वन एंड ऑल, और उसको सब लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसके जो डिसीजंस होंगे उससे सबको मानना भी होगा। वो आवर नेशनल लीडर लाइक महात्मा गांधी हैड अ फर्म फेथ इन दिस सिस्टम। महात्मा गांधी जी ने भी इसको फेथ रखकर ये सिस्टम को आगे बढ़ाया, इसको प्रमोट किया। The constitution makers also consider this system to be very important and made provision for it in the directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इसको ध्यान में रखते हुए इसको
इसके जो भी सिस्टम इसको इंपॉर्टेंस देते हुए इसको प्रोविजन में रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स इन ऑर्गेनाइज village panchayats and empower them with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as a unit of local self government मतलब उनके पास वो सारे राइट्स तो कि उनके उनके जो लोकल गवर्नमेंट है तो वहाँ की चीजों को वो समझे और उससे रिलेटेड उनको गाइडेंस दे, वो डिसीजन सुनाए, इतने राइट्स उनको मिले, वो ऑथोरिटीज क्रिएट करवाए। इस तरीके का गांव में पंचायत भवन एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वो फैमिली मेंबर्स सारे इकट्ठा होते हैं और वो रिलेटेड डिसीजन सुनाते हैं। As a follow-up, the present-day panchayats begin functioning under the community development program in introducing during the first 5 years plans. ये कब first 5 year plan time इसको introduce किया गया to make the system very more effective. Committee was formed under the chairmanship of बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो थे चेयरमैन, उनके अंडर ये चीजों को स्टार्ट किया गया, ठीक है, फॉर्म किया गया। That went into the its detail. The Balwant Rai Mehta Committee in its report submitted in 1957. 1957 में इसको सबमिट किया गया, recommended the establishment of 3-tier पंचायती राज system. ग्राम पंचायत at the village level, पंचायत समितिज at the block level और intermediate level and जिला परिषद at the district level, ठीक है। ये इस तरीके से तीनों को अलग अलग किया गया है। ग्राम पंचायत एट अ विलेज लेवल, सेकंड में उन्होंने रखा पंचायत समितिज एट अ ब्लॉक लेवल एंड थर्ड वन और इंटरमीडिएट लेवल पे ये पंचायत समितिज और एक जिला परिषद किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन 1958 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल also recommended a similar structure of local government where village was at the bottom of system. अब इस सिस्टम में विलेज क्या था, एकदम बॉटम में था of the system and district at the top level. इसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल पे रहा। However, it is the 73rd constitutional amendment 1992 that provided the present shape to the पंचायती राज सिस्टम। उसने पंचायती राज सिस्टम को ये एक proper shape दिया। Now the Panchayati Raj institution, as most of the states have been set up at the 3 levels, ठीक है। अब पंचायती राज सिस्टम था most of the states में, उसको 3 अलग-अलग levels पे डिवाइड किया, village, intermediate and district levels, ठीक है। But in the smaller states having a population less than 20 lakh, ऐसे states जिसमें population less than 20 lakh की हो, there are only 2 tiers, the village levels and district level। इस तरीके से डिवाइड किया गया। जिला परिषद सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल पे और एकदम विलेज लेवल हो तो वहां पे ग्राम पंचायत। The 73rd Constitutional Amendment 1992. The passage of the Constitution 73rd Amendment Act 1992 makes a new era in the federal democratic setup of the country, and provides constitutional status to the Panchayati Raj institution (PRI). इसको इस तरीके से नाम दिया institutions. The main feature of the act are, इसमें कुछ फेडरल सिस्टम में न्यू इरा देखने मिला, इसमें फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप देखने मिला ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देखने मिला टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसमें कुछ फीचर्स देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड ऑफ अ 3-tier स्ट्रक्चर, विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 years, ये चीजें देखने मिली। Reservations of seats for the scheduled castes and scheduled tribes in the proportion of proportion to their population, पूरे population में एक scheduled caste लोगों के लिए और scheduled tribes वालों के लिए एक fix reserve seats कर दी गई total population में, जितनी भी population उसमें not less than 1/3 reservations of seat for the women and 3 different levels of PRIs, 1/3.
से कम नहीं, रिजर्वेशंस फॉर द वुमेन्स भी देखा गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू द रिकमेंडेड मेजर टू द इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ पंचायत्स। लेट्स सी, establishment of state election commission to conduct election for the PRIs, ठीक है। establishment of district planning committees to prepare development plans for districts, development plans for district, यहाँ पे state election committee के लिए, फिर preparations of the plan for economic development के लिए and social justice के लिए, and the executions concerning 29 subjects listed in the 11th schedule of constitution। 11th schedule में mention किए गए वो सारे। उसके बाद establishment of gram sabha, village assemblies and their empowerment as a decision making body at the village level पे। rotation in the accordance with the reservations of the seats for the women and the scheduled caste in the PRIs, पंचायती राज सिस्टम में। By the Constitution 73rd Amendment Act, the Panchayati Raj institutions have been given such powers and authority as may be necessary to enable them to function। उनको फंक्शन करने के लिए enable रहे, इतने उनको rights दिए जाए। It contains provision for devolution of powers and responsibilities related to the preparations of plans of economic development and social justice and the implementation of such measures for the economic development and social justice as many as interested to them, जो उनके हित में हो वैसे, ठीक है, जो वहाँ के पब्लिक के हित में रहे वैसे सारे अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस में मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस विलेज में देखने मिले, ठीक है, उस एरियाज में देखने मिले। इस तरीके से इन्होंने ये सारे उनको राइट्स दिए जाते हैं, पावर्स एंड अथॉरिटीज दी जाती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। थ्री लेवल्स हमने देखे पंचायती राज सिस्टम के। 18.2 the organization, functions and source of fund of gram panchayat। Let's see first organization। Village panchayat, also called gram panchayat, is the grassroots institution of panchayati raj system, right? At village level there is a gram sabha or a village assembly and the gram panchayat having a chairperson known as gram pradhan and a sarpanch, ठीक है, मुखिया कहा जाता है हमें। दिस इज अ चेयरपर्सन, वहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं जिसे मतलब हम लोग वहाँ पे ग्राम प्रधान कहा जाता है, जो मतलब दूसरों की डिसीजंस मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सुनते हैं और उसके हिसाब से उनको गाइड कर देते हैं, उनको डिसीजन सुनाते हैं। सो दिस इज नोन एज ग्राम प्रधान और सरपंच या फिर मुखिया, और वाइस चेयरपर्सन एंड सम पंचेस। In fact, the village panchayats are organized and they function according to the act passed by every state government। वो इस तरीके से फंक्शन करेंगे, जो भी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे उसके अंदर रहकर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शंस को फॉलो करेंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जो भी एक्ट्स पास किए गए होंगे गवर्नमेंट ने उनको सारे उन सारों को फॉलो करके उनके डिसीजंस को बनाएंगे। दैट इज व्हाई यू मे फाइंड वेरिएशंस इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इस वजह से हमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में वेरिएशंस देखने मिलते हैं, बट मोस्टली द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फंक्शन एज फॉलो। अब पंचायती राज सिस्टम्स ये ऑर्गेनाइज होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट इज अ ग्राम सभा और अ विलेज असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स, फॉर एग्जांपल वोटर्स, पर्सन अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, ठीक है, जो वोटर्स रहेंगे एडल्ट्स रहेंगे वो द एज ऑफ 18 living in the area of a gram panchayat, example village or a group of small villages। The gram sabha has now been recognized as a legal body। तो ग्राम सभा जो होगा वो लीगल बॉडी की तरह उसे प्रेजेंट किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल बॉडी। An act like the legislative body and 1 year at least 2 meetings of the gram sabha are held, ठीक है, पूरे साल में 2 मीटिंग्स की जाती है, at least 2 meetings of a gram sabha
are held. In first meeting the ग्राम सभा consider the budget of the ग्राम पंचायत. इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाली मीटिंग में क्या होता है? ग्राम सभा क्या करेगा? बजट ऑफ द ग्राम पंचायत वो सेट करेंगे. In the second meeting it considered the reports of the ग्राम पंचायत. The main functions of the ग्राम सभा are to review the annual accounts of पंचायत. ये second meeting में ये सारा डिस्कस किया जाता है. ठीक है. Discuss audit and administrative reports and text proposal of its panchayat and accept community services. Voluntarily labor and switches for the panchayat. The members of Gram Sabha elect the member and also the chairperson of the Gram Panchayat. वही लोग क्या करते हैं, जो विलेज के लोग होंगे वो लोग ही किसी को chairperson की तरीके से सिलेक्ट करेंगे. The state have to ensure that all the Gram Sabhas in the respective areas are functional. The village panchayats or a Gram Panchayat is a executive committee of the Gram Sabha. ये क्या रहेंगे? Executive committee के रहेंगे. It is the most important unit of the rural local self government. Rural areas के rural local self government कहा जाएगा. As we have seen, all the members of each Gram Sabha are voters. ठीक है, सारे के सारे members क्या रहेंगे? Voters रहेंगे. Members of each Gram Sabha are voters because they all are more than 18 years of age who elect the members of the panchayat by a secret ballot. In most of the states, a village panchayat has 5 to 9 members who are called panches. ठीक है, 5 to 9 members होते हैं बहुत सारे villages में. In every panchayat, 1/3 of the seats are reserved for the women. उसमें से हर एक पंचायत में ये रूल रहेगा कि 1/3 जो seats है वो for women ही रहे. However, there are states where the percentage of seats reserved for women is even more. किसी states में women के लिए ज़्यादा सीटें भी रखी जाती है. Seats are also reserved for the person belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled caste और scheduled tribes सब लोगों के लिए भी seats रखी जाती है. The sarpanch मुखिया of the panchayat is directly elected by all the voters of the village. ठीक है, सारे के सारे वोट्स को ध्यान में रखते हुए उसको इलेक्ट किया जाएगा. Some offices of panches are now reserved for the women and some for the person belonging to scheduled caste and scheduled tribes. Sarpanch calls the meeting of the panchayat and presides over those meetings. He and she is to call at least one meeting of a panchayat at per month. एक मीटिंग तो उसको बुलानी होती है पूरे महीने में. At least one meeting for panchayat at per month. एक मंथ में एक बार. The panches can also request him or her for calling a special meeting. उसके अलावा वो एक special meeting भी organize कर सकते हैं. He and she has to call such special meeting with 3 days of a request. Sarpanch keeps the records of meeting of panchayat. सब सरपंच क्या करेगा? वो सारे के सारे meetings के records भी रखेगा. The panchayat can assign any special function to him. Her. A vice chairperson is elected by the members of a panchayat and tenure of the village panchayat is of 5 years. ये generally 5 years तक के लिए होता है. Function B, functions of the part B देखते हैं. Functions of the ग्राम पंचायत. Functions क्या होंगे इसके? Vijay showed greater interest in knowing more about Gram Panchayat and asked the teacher about the functions and source of funds of this institution. अब इन institutions को चलाने के लिए कुछ न कुछ फंड की भी जरूरत होगी. तो ये लोग फंड किस तरीके से जनरेट करते हैं. ठीक है, तो विजय को ये सारी चीजें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि ये फंक्शंस कैसे करते हैं ग्राम पंचायत. ठीक है, फंक्शन कैसे करते हैं और सोर्स ऑफ फंड इनका क्या होता है. द टीचर explain the detail. All the major functions of Gram Panchayat are related to the welfare and development of the villages. जो भी functions वो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ welfare के लिए करेंगे and development of the village के लिए. यही चीजों को ध्यान में रख के वो लोग करते हैं. With the view of fulfill the needs and requirements of the villagers, every Gram Panchayat has to perform some important functions such as provision of safe drinking water. ठीक है, हर एक पंचायत में इसके रिलेटेड तो प्रोविजन बनाने ही पड़ते हैं. लाइक किसी भी विलेज में मतलब प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना ही चाहिए. पेविंग ऑफ स्ट्रीट, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए. इंश्योरिंग क्लीनलीनेस ऑफ अ विलेज, क्लीनलीनेस भी मेंटेन होनी चाहिए विलेज में. अपकीप ऑफ स्ट्रीट लाइट्स,
the dispensary, etc. These functions are known as obligatory functions. इन सबको क्या कहेंगे? Obligatory functions. ये basic needs है किसी भी village के लिए, तो वो चीजें होना जरूरी है, ठीक है? Some other functions are discretionary and can be performed if the panchayat has the resources and funds. This प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, इसके अलावा अगर ज्यादा फंड बच रहा है तो वो क्या करेंगे? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज देखेंगे, सिटिंग अप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंसेमिनेशन सेंटर्स फॉर द कैटल, ठीक है? कैटल्स के वेलफेयर के लिए उनको बड़ा किया जाए, अच्छे से उनको खाना पीना मिले, इस वजह से डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग प्लेग्राउंड्स फॉर द स्पोर्ट्स एंड सिटिंग अप द रनिंग द लाइब्रेरी, मेंटेनिंग द प्लेग्राउंड। इसके अलावा का फंड के में अगर बचे तो ये सारे वर्क भी किए जा सकते हैं, रनिंग ऑफ library from time to time. So some other functions can be assigned to the panchayats by the state government or union government, but along with this functions of a panchayat, every member of the village also had the duties towards his or her village. अब इसके अलावा दूसरे मेंबर्स की भी कुछ ना कुछ ड्यूटी रहेगी towards his village, उसके विलेज के लिए। One should keep the surrounding of his or her home clean, उसके आजू बाजू के जो यहाँ पे रह रहा है उसके आजू बाजू का जो एरिया होगा उसको वो क्या करेगा? क्लीन रखेगा। Not waste drinking water, drinking water को वो वेस्ट ना करे, and plant more trees and more trees, ठीक है? इन सारी चीजों का हर एक पर्सन ध्यान रखे। Let's see source of income of ग्राम पंचायत। अब इनके इनकम का सोर्स देखते हैं। Financial resources are initial for the performance of the functions of the panchayat, whether these are obligatory functions or developmental work। obligatory functions हो या developmental हो, उन दोनों को चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ग्राम पंचायत can work better if they have adequate fund to spend। ये कब बेटरली वर्क कर सकते हैं? जब उनके पास adequate fund हो to spend over and above the grants in a aid state government। Grants in a aid state governments have empowered panchayats to levy taxes and collect funds। Some of the sources are as follows, ठीक है? तो अब इन लोगों के पास फंड कैसे क्रिएट होगा? अगर फंड होगा तभी ये लोग ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट फील्ड में वर्क कर पाएंगे, ठीक है? सो स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों को राइट्स दिया टू एम्पावर पंचायत टू लीव टैक्सेस को कलेक्ट करें। हाउ, इन विच वे? टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कलेक्ट करें, लैंड के ऊपर, गुड्स के ऊपर, कैटल्स के ऊपर वो लोग टैक्स ले। Rent collected for the facilities like barrack or any other property of a panchayat। Various types of fines collected from the founder, मतलब बहुत सारे डिफरेंट तरह के फाइन्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। Grants in aid from the state government and union government। कुछ ग्रांट्स भी मिलते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और यूनियन गवर्नमेंट्स की तरफ से, तब उनके पास फंड जनरेट होता है। A part of land revenue collected by the state government given to the panchayats and donations collected from the villagers for some common cause। और कुछ donations भी collect करते हैं villagers के पास से for some common causes। वहाँ पे कुछ common cause हो तो फंड भी इलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे राइट्स इन 4-5 तरीकों से वो लोग क्या कर सकते हैं? फंड जनरेट कर सकते हैं उनके पंचायत में। 18.2.3 The organization and functions of Panchayati Samiti। Composition first. A. Composition. Panchayati Samiti is the intermediate or a middle tier of the Panchayati Raj system, ठीक है? These are named differently in different states। Its organization and functions also vary as these are determined by the act passed by the concerned state। जो भी act concerned state में क्या हो उसके हिसाब से इसका में वेरिएशंस आते रहते हैं। It coordinates all the activities of panchayat in a block में ये सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। पंचायती समिति is constituted by the following members। ये पंचायती समिति जो होती है फॉलोइंग मेंबर्स से कंस्टिट्यूट हुई होती है। फर्स्ट वन इज सरपंच मतलब के मुखिया और चेयरपर्सन्स ऑफ द ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक, एमपीज, MLAs and MLCs of that block। Some directly elected members भी होते हैं, some elected members of जिला परिषद from that block, some officers of that block। इन सारे लोगों से ये बना होता है। Then the term of the each पंचायत समिति is 5 years in all states। ये कितने का होता है? इसका टर्म टाइमिंग पीरियड फॉर हर एक पंचायत समिति के लिए
is for 5 years for all states. In its very first meeting, each Panchayat Samiti elects 2 of its member as a chairperson. वो पूरी समिति में से 2 पर्सन को chairperson की तरह सिलेक्ट करते हैं and vice chairperson. Chairpersonship of at least 1/3 Panchayat Samitis stand reserved for the women members. Likewise, some of the offices of chairperson are reserved for the members belonging to the scheduled caste. Scheduled caste के लिए भी और women's के लिए भी कुछ reserved होता है. The tenure of the chairperson is a co-termination with the tenure of the Panchayat Samiti. The member of Panchayat Samiti can remove the chairperson by passing a resolution supported by second-third majority. अगर second-third of the majority अगर ये pass करे resolution, ठीक है, तो क्या हो सकता है? The members of Panchayat Samiti can remove the chairperson. तो members of Panchayat Samiti वो chairperson को remove कर सकते हैं. ठीक है, 2/3 of majority अगर उनके साथ हो तो. A Panchayat Samiti usually meets at least 6 times in a 1 year. ठीक है, पंचायत समिति 6 बार पूरे साल में 1 year में मिल सकते हैं. There cannot be a gap of more than 2 months between in 2 meetings. ठीक है, क्या होना चाहिए वहाँ पे? There cannot be a gap of more than 2 months. 2 months से ज़्यादा की gap नहीं होनी चाहिए between 2 meetings. A meeting of a Panchayat Samiti is either ordinary or a special. वो या ordinary हो सकती है या फिर special भी हो सकती है. The date of every meeting is fixed by the chairperson of the Panchayat Samiti and his or her absence by the vice person. कौन fix करेगा? पंचायत समिति and his or her vice person को date fix करेगा. ठीक है. Its chief administration officer is a block development officer, popularly known as BDO. Block डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका चीफ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कर रहा होगा वो सारी चीज संभाल रहा होगा. उसके बाद बी देखते हैं फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति. पंचायत समिति परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस. सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, वाटरेज डेवलपमेंट, सोशल, फार्म फॉरेस्ट्री एंड technical and vocational education. Besides the Panchayat Samiti implement certain measures and program for each specific fund allocated by the state government or a central government. It promotes the coordinates different development program of its area. It also has the responsibility like provision of drinking water in the village, development or repair of rural area roads, framing of rules and regulations for the markets, provision for improved seed and chemical fertilizer, pesticides, agriculture tools and implements, promotion of cottage and industry such as handlooms, handicrafts, traditional art and artisans, the welfare of scheduled caste and tribes and other backward classes, promotion of self-employment and smidges in the rural areas, self-employment smidges in the rural areas. इतने सारे different फील्ड में उन लोगों को वर्क करने का होता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं sources of income. The main source of income of Panchayat Samiti is the grants given by the state government. Beside tax भी लेते हैं. Receives a fixed percentage of the land revenue. Land revenue का fixed percentage भी लेते हैं. The organization and functions of Jilla Parishad क्या होगा? Composition. Jilla Parishad is apex, being the third tier of the Panchayat Raj system. It is situated at the district level. ये district level पे रहता है. ठीक है. जिला परिषद इसको बोलते हैं. जिला परिषद also has a term of 5 years. ये भी 5 years तक work करते हैं. For some of its members are directly elected and chairperson of Panchayat Samitis are ex officio members. MPs and MLAs belonging to the district are also the members of Jilla Parishad. ठीक है, ये लोग भी इसके members होते हैं. MPs जो होते हैं, MLAs जो होते हैं. Chairpersons of Jilla Parishad is elected from the directly elected members. ये जिला परिषद के जो chairperson होते हैं, वो लोग directly कहाँ से elect होते हैं? Directly elected members होते हैं जिला परिषद से. From the directly elected members, directly elect कर लेते हैं उन members को. Not less than 1/3 of the officers and seats are reserved for the women members. Seats are also reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, इन लोगों के लिए भी इसमें seats available होती है.
B. Functions of the Jilla Parishad. The following are the major functions of Jilla Parishad through you may find some variation across the state. Let's see कुछ functions हैं इनके जिला परिषद के functions देखते हैं. Providing initial services facilities to the rural population. ठीक है, जो जरूरत की facilities है वो provide किए. Planning and executing the development programs को plan करना, execute करना for the district. Supplying improved seeds of farmer to the farmers को seeds provide करना. Informing them of new technology के बारे में उनको aware करना. Farming, undertaking construction of all small scale irrigation projects and percolations tanks and maintaining pastures and grazing lands. Grazing lands को भी maintain करना इनका काम रहेगा. Setting up and running schools in villages, executing programs for the adult literacy and running libraries. Libraries को भी run करना इनका काम रहेगा. Schools को भी setup करना, उनको चलाना, programs for adult literacy, adults लोगों के literacy के लिए कुछ programs चलाना, ये सब आपके work में आता है. Starting primary health centers को भी start करना, hospitals in the village करना, managing mobile hospitals for the helmets, conducting vaccinations drives against epidemic and family welfare campaign, executing plans for the development of a scheduled caste and scheduled tribes, running ashrams for the Adivasis children and setting up a free hostels for the scheduled caste students. Scheduled caste students के लिए free hostel facility भी available होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में को plan करना. Encouraging entrepreneurs to start small scale industries like cottage industries के लिए लोगों को promote करना, entrepreneurs को promote करना. Handicrafts, agriculture products के लिए processing mills, dairy farms, etc. and implementing rural employment measures और rural employment measures को भी implement करना. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना. Constructing roads, schools and also taking care of public properties. Public properties का भी ध्यान रखना और schools और roads भी construct करना. Sources of income for जिला परिषद देखते हैं. जिला परिषद performs a number of important functions. For example, for exciting them in needs money. This is arranged through its source of income for the following. Like देखते हैं किस तरीके से ये लोग फंड करते हैं. Income from the tax levied by the जिला परिषद, license fees and market fees. ठीक है, इसको कलेक्ट करते हैं. A share is given to जिला परिषद from the collected land revenue. Land revenue भी कलेक्ट करने का, उसमें से भी share. Income from various properties of जिला परिषद. जिला परिषद की कुछ प्रॉपर्टीज में से इनकम जनरेट होती है वो. Grants from the state and central government, कुछ grants मिलती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. और funds allocated by the state for development activities. और स्टेट भी कुछ न कुछ फंड प्रोवाइड करती है for the development activities. So this is all about जिला परिषद. ठीक है.